Hello guys, welcome to Trade Mania. Yesterday we shared the level of few stocks like everyday और उसका वीडियो भी शेयर किए थे। समय की कमी होने के कारण एवरीडे वीडियोस नहीं बना पाते हैं, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए जो ट्रेड हम लोग यहाँ मेंशन किए वो क्या क्या था वो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कॉल दिया गया था इंटरडे टोरेंट फार्मा सेल बिलो 3248, टारगेट दिया गया था 3242, 3225, 3200 और एसएल दिया गया था 3262, बेस्ट एसएल 3298। देखिए टोरेंट फार्मा में क्या हुआ, एक कॉल दिए थे कल नाइट को 10:20 पे 3248 के नीचे सेल। आइए देख लेते हैं टोरेंट फार्मा को। ये टोरेंट फार्मा है, देखिए हम लोग कहाँ सेल दिए थे, जस्ट इस लेवल पे के नीचे 3248। क्यों, रीजन क्या था आप देख ही सकते हैं कि यहाँ एक बिग रिजेक्शन कैंडल था, बिग रिजेक्शन कैंडल था। वो भी था कल जब मार्केट क्लोज होने के टाइम में ये बिग रिजेक्शन कैंडल बना था, तो यहीं पर एक सेल सिग्नल मिला था। और इधर भी देखिए कैसे लोअर हाई लोअर लो बनाने लगा था। आज मार्केट गैप अप हुआ और उसके बाद एक बड़ा सा एनगल्फिंग कैंडल बनाया और जो एक्सपेक्ट किए थे कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ से देखिए ट्रिगर हुआ 3248 के नीचे और हम लोगों का लास्ट का जो टारगेट था 3200 वो अचीव हुआ। मतलब हम लोगों को मोरल लेस 50 पॉइंट्स अचीव हुआ। 3200 तक मार्केट आया, 3190 तक आया, लेकिन हम लोगों का जो टारगेट था उसको ही पकड़ेंगे। नेक्स्ट रिलायंस बाय अबव 2407, टारगेट 2415, 2420, 2450, एसएल 2387 या तो 2395, कोई एक दे सकता है। कोई अगर लास्ट टारगेट तक रहना चाहता है उसके लिए दूर का एसएल ही सही है। तो ये भी कल नाइट को ही दिया गया था, 2407 के ऊपर बाय करने के लिए बताए थे। देखिए रिलायंस भी वही सेम चीज है, 2407 के ऊपर हम यहाँ बाय दिए थे। ये वाला है वो लेवल 2407 जो आज 9:15 में उसको रिटेस्ट करने के लिए आया और एकदम हम लोगों का कितना टारगेट था, 43 पॉइंट्स का टारगेट था, 2450 तक अचीव किया। अब ये ट्रेड क्यों दिया गया था, देखिए मार्केट यहाँ से निफ्टी पॉजिटिव है एक्चुअली, और रिलायंस मोटा मोटी निफ्टी जैसे चलता है उसके हिसाब से रिलायंस चलता है। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कभी कभी रिलायंस निफ्टी को लेके भगाता है। ओके, तो क्या हुआ था प्रीवियस डे, देखिए मार्केट ऐसे सुपर एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके एकदम ऊपर क्लोज दिया था। जब भी देखिएगा दोस्तों ऐसे ऊपर क्लोज देता है नेक्स्ट डे गैप अप ही होता है। तो गैप अप हुआ, फिर लेवल को रिटेस्ट करने आया और सीधा एकदम हम लोगों का टारगेट दिया। और भी एक ट्रेड दिया गया था जो ट्रिगर नहीं हुआ, वो क्या है, टाटा स्टील बाय अबव 1143, टारगेट 1150, 1155 ये सब दिया गया था, लेकिन ये ट्रिगर नहीं हुआ। और इसको बाद में हम लोग मना भी किए लेने के लिए क्योंकि आधा घंटा 1 घंटा तक ये ट्रिगर नहीं हुआ था। और यही सब ये जो लेवल आप देख रहे हैं, यही सब यहाँ जो हम मेरा जो यूट्यूब चैनल है, ज़्यादा तो यूट्यूब में हम लोग एक्टिव नहीं रह पाते हैं। तो जैसे देखिए ट्रेड फॉर टुमारो 4 जनवरी, एक कल नाइट को जस्ट टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट लेके यूट्यूब में ऑलरेडी शेयर किए थे। तो बहुत अच्छा मुनाफा दिया इसमें। और ये भी हम लोगों को दिखाते हैं कि टाटा स्टील ट्रिगर नहीं हुआ, वो भी हम रियल टाइम में टेलीग्राम चैनल में मेंशन किए। अगर आप लोगों को भी रियल मार्केट गाइडेंस चाहिए तो हम लोगों के टेलीग्राम के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। और भी एक शेयर दिए थे जो कोफोर्ज, जैसे देखिए यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं ये वाला देखिए शेयर मार्केट ट्रेडमेनिया कोफोर्ज, ये दिए थे 9 डेज एगो। देखिए इसमें क्या हुआ। वेलकम टू ट्रेड मैनिया, एक मेरी क्रिसमस टू ऑल। ट्रेड मैनिया की ओर से इस मंडे के लिए आपको क्रिसमस गिफ्ट, आप कोफोर्ज को बाई कर सकते हैं 5664 के अबव आपका टारगेट रहेगा 5675, 5730 और 5840। ओके देखिए 5664 के अबव हम लोग बाय दिए थे 24 दिसंबर को। ओके 24 दिसंबर को ये दिया गया था और आज है 4 जनवरी, ये 24 दिसंबर है। देखिए इस लेवल पे यहाँ पर हम लोग ट्रेड दिए थे और 5800 छोटा टारगेट नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा टारगेट होता है 400 पॉइंट का। आज देखिए ये 6100 भी टच कर लिया और यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है। तो ऐसे ही हम लोग रियल मार्केट में गाइडेंस देते हैं और ये जो गाइडेंस है सिखाने के पर्पस देते हैं, प्योरली एडुकेशनल बेस्ड है। यहाँ पर हम लोग एक भी चार्ज नहीं लेते हैं। हाँ, किसी को अगर ऐसा लगता है कि
कोर्स सीखेंगे तो वो कोर्स सीख सकता है। पहले आप लोग देखिए कि कैसे कॉल जनरेट होता है, पहले प्रॉफिट कीजिए, फिर समझिए कि हाँ यहाँ सही में ये फेक नहीं है, सही में एकदम रियल है। हम खुद ट्रेड देते हैं, कोई सॉफ्टवेयर के बेसिस पे नहीं, ओनली एनालिसिस, वो भी बहुत बड़ा एनालिसिस नहीं, क्योंकि हम खुद वर्किंग प्रोफेशनल है, इतना टाइम मिलता नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं। आप जस्ट 15 मिनट्स या 10 मिनट्स के एनालिसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। ये इतना आसान है, ये इतना आसान है। इसके बाद भी और भी कुछ ट्रेड दिया गया था। देखिए यहाँ पर फुल जो कमेंट्री करते हैं रियल मार्केट गाइडेंस के टाइम, आप लोग देख सकते हैं, और कुछ मेंशन नहीं करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, नॉट ट्रिगर टिल नाउ, डोंट बाय। हम लोग एफएल रिकमेंड किए थे एक्चुअली 1133 में, ओके, जब स्प्लिट हुआ था ना 1133 में। तो ये अभी कितना चल रहा है, 1360, ये 1360 चल रहा है। अगर ऐसे यहाँ पर हम अगर एफएल को सर्च करते हैं तो आप लोग हम लोगों का जो चैनल है उसमें वी हैव मेड पोजीशंस एट द रेट 1090, सॉरी 1133 नहीं, 1090 में हम लोग पोजीशन बनाए थे, और अभी जो चल रहा है 1360, मतलब बहुत बड़ा मुनाफा होता ही है। फिर देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने का चांस था, वो हम मेंशन किए रियल टाइम में। कोई एक स्टूडेंट का 4110 प्रॉफिट हुआ, वो भी ओनली 20 शेयर में। आप सोच सकते हैं ना, 1133 में वो बाय किया था, 4110 उसका प्रॉफिट है, वो भी ओनली 20 शेयर में। तो हम हमेशा यही बोलते हैं, रिस्क कम लीजिए लेकिन पूरा इनकम कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो अब देखिएगा इनका 6825 प्रॉफिट है ओवरऑल एवरी। देखिए ये फॉल भी हुआ ना, लेकिन देखिए ये एक में भी मतलब रेड में नहीं है। टोटल ओवरऑल जो परसेंटेज है सब इनका ग्रीन में है। मार्केट के साथ कभी आपको फाइट करना नहीं है। फिर एक रिकमेंड किए कि पुट बाय करो, 36700 का पुट बाय करो और 36200 का पुट सेल करो। और इसका टाइम देख लीजिए आप, इसका टाइम है 12:43 PM, ओके। हम क्या बताए, ऐड इन योर वॉच लिस्ट, आई विल इंटीमेट व्हेन टू प्लेस ऑर्डर। यहाँ पर हम मेंशन किए 1:13 में, वो वाला जो पोजीशन हम बोले थे ना कि हम बताएंगे कि कब आपको पोजीशन लेना है। मेरा मैसेज आया, बिलो 36770 फ्यूचर यू कैन टेक पोजीशन। ये 1:14 पे यहाँ पर रिकमेंड दिया गया, और उसके तुरंत बाद 6 मिनट बाद ही ये लेवल ट्रिगर हुआ और बूम हो गया। पहले 720 आया 50 पॉइंट्स, फिर 700 688। अब जिसका इमोशन जितना दूर तक रहेगा वहां तक वो ट्रेल करते रहेगा। जो एक लॉट से ज्यादा ट्रेड करेगा वो ट्रेल कर सकता है, जो भी है। तो यहां पर क्या हुआ, 3668, एंजॉय द रैली, बुक हेयर कहां पर 36657, 100 पॉइंट्स जहां पर डाउन हुआ, 120 पॉइंट्स। 120 पॉइंट्स अगर आप नेकेड में ट्रेड करते हैं तो 3000 पर लॉट होता है। अगर आप हेजिंग करते हैं तो कम से कम आपको 120 पॉइंट में से कम 40 पॉइंट भी तो मिलेगा, मतलब 1000 पॉइंट, वो भी सेफ। तो यह आपको फिर 1000 रुपया मिला। सुबह मॉर्निंग में टोरेंट फार्मा दिए तो उसमें अच्छा खासा पॉइंट दिया गया, 50 पॉइंट्स के आसपास। रिलायंस में 50 पॉइंट्स अचीव किए, और फिर यहाँ पर फिर अगर आप हेज लेते हैं तो 1000 रुपीज प्रॉफिट हुआ, वो भी एक लॉट में। फिर यहाँ पर देखिए हम और एक बाय कॉल, जो हम ये सब ट्रेड खुद लेते हैं इसीलिए ऐसे स्क्रीनशॉट दिया जाता है। जैसे देखिए फिर यहाँ पर हम बाय किए 2:26 पे, लेकिन जब हम सोचे कि आप लोगों को भी बाय कॉल देंगे, स्टूडेंट लोगों को भी बाय कॉल देंगे, तो मार्केट भाग गया, तो यहाँ पर टाइम मुझे नहीं मिला, ठीक है। फिर क्या हुआ देखिए, हम यहाँ पर मैसेज किए, एक्सपेक्टिंग ह्यूज अपसाइड टुमारो, पॉसिबिलिटी ऑफ गैप अप, फ्रेश एंट्री पॉसिबल एट 36900 टू 36926 फ्यूचर। तब मार्केट चल रहा था 36960 के आसपास, आप लोग टाइम देख सकते हैं। इस टाइम में मार्केट चल रहा था 36960 के आसपास। तब हम बताए कि मार्केट फिर से 60 पॉइंट गिरने वाले हैं और वहां पर हमको पोजीशन बनाना है, ये हम ऑलरेडी मेंशन कर दिए। फिर देखिए क्या हुआ, हम बताएं कि आप लोग ऑप्शन में भी ले सकते हैं, एक एटीएम बाय करो और 500 पॉइंट ओटीएम कॉल सेल कर दो। देखो उसके बाद घूम एंड बूम बूम, ठीक है।
फिर यहाँ पर जो हिसाब किए कि अगर कोई 100 से लेते हैं तो उसके हिसाब से कितना प्रॉफिट होता, तो रिलायंस में 2300 तब 23 पॉइंट ही था। तो जो कैलकुलेट किया 23 पॉइंट्स नहीं, यहाँ पर गलत मेंशन किया गया, ये मेरा एक स्टूडेंट ने किया है, 48 पॉइंट्स अचीव हुआ। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ 4800 होता है। या तो कोई अगर बुक करके भी जा सकता है, ट्रेल भी कर सकता है, कोई 50 शेयर्स भी ले सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो प्रॉफिट आधा हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको देखना जरूरी है कि आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में खत्म हो रहा है या नहीं, बस इसी को देखना है। फिर क्या हुआ देखिए, फिर यहाँ पर देखिए फ्रेश एंट्री पॉसिबल जहां पर बताए थे, मार्केट कहां तक आ गया 37020। ओके, मार्केट 37020 फिर से 100 पॉइंट दे दिया। तो यही बात बताना था कि देखिए जब मार्केट गिर रहा था तब हम लोग 100 पॉइंट अचीव किए, वहां पर हम मेंशन किए यहाँ प्रॉफिट बुक करो, नहीं तो भाई फंसोगे। देखो यहाँ पर हम मेंशन भी किए कि प्रॉफिट बुक करो। देखो एंजॉय द रैली, बुक हेयर, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स डन। उसके बाद ही देखिए मार्केट घूम गया। ओके, क्योंकि मार्केट के ऊपर ही जाना था और रिटेस्ट करने के लिए आया था। तो रिटेस्ट करने के लिए जब आया था वहां 100 पॉइंट्स लिए, और जब मार्केट यहां से ऊपर गया हम तो 200 पॉइंट्स लिए। जस्ट यही मेरा ट्रेड था। ट्रेड के पीछे रीजन यही था कि निफ्टी डेली ब्रेकआउट हो चुका है, रिलायंस भी भाग रहा है, बैंक निफ्टी भी बुलिश है। अब मुझे जो लगता है कि इस वीक में मार्केट ज्यादा गिरना नहीं चाहिए। अगर फॉल होता है तो मंडे के बाद ही होगा, मंडे हो सकता है, लेकिन फ्राइडे तक नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि जो लेवल अभी चल रहा है ना, यहाँ से 200-300 पॉइंट के नीचे तक फ्राइडे आ सकता है। 200-300 पॉइंट नीचे तक, मतलब मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे गिर के वहीं पर रह सकता है, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, तो जो भी है प्राइस एक्शन सब कुछ बताएगा। प्राइस एक्शन सब कुछ है, मार्केट सुप्रीम है, उसका कि कुछ भी नहीं। रियल मार्केट अलग चीज होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मार्केट में न्यू है तो आप लोगों का सपोर्ट का बहुत जरूरत पड़ेगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। आइए अब देख लेते हैं कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। मार्केट तो लोअर पॉइंट से बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ। अब क्या हो सकता है दोस्तों, अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ मार्केट एक पॉज लेगा। कहाँ पॉज लेगा, कल क्या हो सकता है, अगर मार्केट गैप अप हुआ 37,100 के आसपास, ओके, तो यहाँ से एक फॉल हम लोग देख सकते हैं कल। कहाँ तक फॉल हो सकता है, 36,600 तक ये फॉल हो सकता है और उसके नीचे भी जा सकता है। तो यह मार्केट को एक जरूर रेजिस्टेंस लेना चाहिए। अगर नीचे ओपन होता है और जोर से वॉल्यूम से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो अलग बात है, तब मार्केट भाग जाएगा, लेकिन ये होने का चांस कम है। प्रोबेबिलिटी यही है कि यहां मार्केट पॉज लेगा, क्योंकि यहां पर एक वीकली रेजिस्टेंस है। देखिए यहां पर एक वीकली रेजिस्टेंस है, तो मार्केट को क्या करना है, अगर इसके ऊपर जाएगा भी तो फ्राइडे तक यहीं पे आके मार्केट क्लोज देगा। अब मंडे डिसाइड करेगा, ट्रेंड डिसाइडर लेवल मंडे डिसाइड करेगा कि मार्केट को जाना कहाँ है, नीचे जाना है या ऊपर जाना है। क्योंकि निफ्टी फुल बुलिश है, निफ्टी में डेली ब्रेकआउट हो चुका है। तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी को खींचेगा या बैंक निफ्टी निफ्टी को खींचेगा, ये मंडे डिसाइड करेगा। सो आज ट्यूसडे है, अभी तक 3 दिन है, तो इसमें क्या हो सकता है, मुझे जो लग रहा है कि मार्केट गैप अप होकर ओपन होगा, ओपन होने के बाद मार्केट फॉल करेगा और एक रेंज बाउंड सेशन हम लोग देख सकते हैं 3600 685 तक यहाँ पर मार्केट रह सकता है, और उसके बाद भी थोड़ा गिर सकता है, मोटा मोटी 800-900 पॉइंट्स, और फिर ऊपर जा सकता है। लेकिन फ्राइडे मार्केट को कहाँ क्लोज देना चाहिए, इस लेवल के आसपास 36,600 के आसपास बैंक निफ्टी को क्लोज देना चाहिए। उसके बाद मंडे डिसाइड करेगा मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे। तो कल के लिए क्या करेंगे, अगर मार्केट गैप अप होता है हम लोग क्या करेंगे, डेली जो हाई होगा कल का, उस हाई के ऊपर एसएल लेंगे और शॉर्ट करेंगे 300 to 400 पॉइंट के लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।